हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जेडमी रिडिफाइनिंग एजुकेशन। मेरा नाम है विनीता और हम लोग पढ़ रहे हैं मॉडर्न अलजेब्रा। ठीक है, मॉडर्न अलजेब्रा में हम लोगों ने कहाँ तक पढ़ लिया है? ग्रुप पढ़ लिया है। ठीक है, बहुत ज्यादा कुछ तो नहीं, ग्रुप पढ़ा है हमने पहले करा है बाइनरी ऑपरेशन, फिर हमने करा है अलजेब्रिक स्ट्रक्चर, फिर हमने करा है ग्रुपोइड, मोनोइड, सेमी ग्रुप। उसके बाद हमने पिछले लेक्चर में क्या करा था? ग्रुप्स किया था। ठीक है, आई होप आप लोग को मजा आया होगा ग्रुप में। ठीक है, तो हमने आपको बोला था कि इन द नेक्स्ट लेक्चर हम लोग क्या करेंगे? क्वेश्चंस करेंगे। क्या करेंगे? क्वेश्चंस करेंगे। क्वेश्चंस का मतलब क्या है? क्वेश्चंस का मतलब ये है, आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस करवानी है। देखो, कंसेप्ट आपको बहुत मिल जाएगा, कंसेप्ट आप खुद भी कर सकते हैं। प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि हम क्वेश्चन कैसे सॉल्व करें, हमारी अप्रोच कैसे गलत हो जा रही है, हम क्यों क्वेश्चन सॉल्व करने में खुद को कॉन्फिडेंस नहीं फील कर रहे हैं। इसके लिए जरूरी है कि वी प्रैक्टिस, है ना, प्रैक्टिस करें। हम बार बार क्या करें? प्रैक्टिस। और प्रैक्टिस ही है जो आपको परफेक्ट बनाएगा इन दिस मॉडल अलजेब्रा ऑल्सो। देखिए, प्रैक्टिस तो किसी भी चीज को सीखने के लिए जरूरी होती है कि भाई आप प्रैक्टिस करें। अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो फिर आप उनकी बारीकियों को और सीखेंगे। जितनी बारीकियां हम सीखेंगे उतना ही हम अप्लाई कर पाएंगे और अगली बार हम बेहतर परफॉर्म कर पाएंगे। तो परफॉर्मेंस के लिए प्रैक्टिस इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर भी प्रैक्टिस इंपॉर्टेंट है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हम मॉडर्न अलजेब्रा में प्रैक्टिस करना तो चाहते हैं, करते भी है, बट डायरेक्ट जंप आउट करते हैं उन क्वेश्चन के ऊपर जो हमें लगता है कि एग्जाम में आएगा, या हम उसका ट्रिक सीखने की कोशिश करते हैं। तो कुछ टाइम तक हमारे दिमाग में रहता है लेकिन फिर गायब हो जाता है। तो वैसा हमें नहीं करना है, हमें छोटे छोटे क्वेश्चंस को लेकर के आगे बढ़ना है। नहीं समझ में? मतलब ये है कि जिन क्वेश्चंस को आप इग्नोर मारते हैं, पहले उन छोटे छोटे क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करें। एक टॉपिक, एक कॉन्सेप्ट पढ़ें, छोटे छोटे क्वेश्चंस को टैकल करें, फिर आगे करें। तो इससे क्या होगा? आपको मजबूत कंसेप्ट मिलेगा। ठीक है, तो ग्रुप पर हम लोग आज क्वेश्चन लेके आए हुए हैं और हम लोग इस पे बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस करेंगे। छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं लेकिन आपका फ्रेम पूरा बदल जाएगा। अगर आप इनको देखते हैं तो आगे आने वाले क्वेश्चंस में आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। आपका माइंड पूरी तरह से एकदम जागरूक हो गया होगा, माइंड एकदम एक्टिव हो गया होगा कि हमें अब इस तरह के जो है प्रॉब्लम्स को फेस करना है। तो ये इंपॉर्टेंट होता है, इसीलिए छोटे छोटे क्वेश्चंस को आपको करना जरूरी है। तो लेट्स स्टार्ट दिस। ओके, तो अगर हम ये क्वेश्चन ध्यान से देखें तो प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। दिस इज द वेरी बेसिक क्वेश्चन बट इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, छोटे छोटे क्वेश्चंस को हम इग्नोर नहीं मानेंगे। थ्रू थ्रू जो है वीडियो लेक्चर्स में आपको छोटे छोटे क्वेश्चंस ही करवाऊंगी। धीरे धीरे छोटे छोटे क्वेश्चंस को करते करते हम बड़े वाले क्वेश्चन के ऊपर भी जाएंगे, लेकिन पहले छोटे छोटे क्वेश्चंस करेंगे ताकि आपका कॉन्सेप्ट पूरा फ्रेम में रहे। और ध्यान रखिए, रिवीजन मस्ट है। ठीक, तो अगर आपने नोट कर लिया हो तो लेट्स स्टार्ट। ठीक है, चलिए। तो क्वेश्चन आपसे क्या बोल रहा है? पहले जब भी आपको कोई क्वेश्चन दिया जाए ना, तो पहले उस क्वेश्चन को समझिए, सोचिए कि क्या कहने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि अभी हम सीखे नहीं है, अभी हम धीरे धीरे प्रैक्टिस मोड में आएंगे। तो जरूरी ये है कि क्वेश्चन आपसे क्या बोलता है उसे हम अच्छे से अपनी तरीके से टैकल करना सीखें। हमें क्या बताया जा रहा है? वैसे तो क्वेश्चन में ही आंसर छिपा होता है, उसके लिए हमें ये जरूरी है कि हमें क्या पता है उसके अकॉर्डिंग हम काम करेंगे। और आपको यही लॉजिकल स्किल अपने ब्रेन को सिखानी है ताकि मॉडर्न अलजेब्रा में आपको प्रॉब्लम ना हो। तो जैसे सो दैट द सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स, है ना, हमें शो करना है कि एक सेट है। शो दैट, आप शो करिए द सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स। स्क्रीन पे देखिए, सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स मतलब इंटीजर्स का सेट है। और इंटीजर्स मतलब माइनस इन्फिनिटी से लेकर के प्लस इन्फिनिटी के बीच जितने भी पूर्णांक संख्या है, जैसे -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, ये जो सेट है, इस सेट को हमको ग्रुप प्रूफ करना है। ठीक, ये तो समझ में आ गया। लेकिन ग्रुप प्रूफ करना ऐसे इंपॉर्टेंट तो है नहीं, ऐसा जरूरी थोड़ी ना, ऐसा कैसे प्रूफ कर देंगे हम? क्योंकि हमें पता है कोई अलजेब्रिक स्ट्रक्चर ग्रुप तभी होता है जब उसके साथ एक बाइनरी ऑपरेशन हो। अगर एक बाइनरी ऑपरेशन नहीं है तो फिर वो ग्रुप कैसे ही बनाएंगे, है ना? भाई वही बात हो गई कि हम घर बनाने तो चले हैं लेकिन मेन इंग्रेडिएंट गायब है ना? मेन इंग्रेडिएंट गायब होने का मतलब क्या है? कि
भाई आप जिस चीज से घर बनाओगे वही गायब है। तो एक्चुअली हमें अलजेब्रिक स्ट्रक्चर बनाना तो है, लेकिन ऑपरेशन के थ्रू। किसके थ्रू? ऑपरेशन के थ्रू। तो देखो क्वेश्चन में ऑपरेशन दिया गया, ढूंढो 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 जरा। इज अ ग्रुप विथ रिस्पेक्ट टू द ऑपरेशन ऑफ एडिशन ऑफ इंटीजर्स। तो हमें ये बताया जा रहा है कि हमें ग्रुप प्रूफ करना है एक बाइनरी ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में, और इंटीजर्स का एडिशन है कर रहे हैं हम, यानी कि हमें नॉर्मल एडिशन जो इन जनरल बचपन से करते आए हो ना, वही हमें करना है यहाँ पे। समझ रहे हैं इस चीज को? वही करना है, यानी कि जैसे 1+2 करते हो 3 आता है, जो भी आप एडिशन जानते हो अभी तक वही कर रहे हैं यहाँ पे। ऑपरेशन ऑफ एडिशन ऑफ इंटीजर। आई होप आपको ये क्वेश्चन पूरी तरह से समझ में आ गया। चलो फिर लेट्स स्टार्ट दिस। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, जब भी आपको ग्रुप प्रूफ करना है तो पहले अलजेब्रिक स्ट्रक्चर, क्योंकि हमें अभी अलग अलग सेट्स दिया हुआ है, ऑपरेशन दिया हुआ है, तो वी हैव टू मेक अलजेब्रिक स्ट्रक्चर। सो लेट्स स्टार्ट। लेट पहले क्या करते हैं, आई। आई मतलब इंटीजर कर लेते हैं। आई मतलब इंटीजर, आई इंटीजर मतलब इस सेट को पूरा मैं आई कर दे रही हूँ, तो मैं इसको ऐसे लिख दूंगी, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 एंड शो ऑन। ये हमारा सेट हो गया, है ना। एंड एडिशन, ये वाला सिंबल हम ले रहे हैं, बाइनरी ऑपरेशन है ना। एडिशन इज द बाइनरी ऑपरेशन with respect, oh sorry, not with respect actually, binary operation. Okay, then we have to show, oh, एक मिनट, ऑपरेशन, then we have to say show integer with addition is a group, is a group। मैं थोड़ा स्लो चल रही हूँ, ओके नो प्रॉब्लम, अभी थोड़ा स्पीड बढ़ा देंगे, लेकिन अभी पहले आप सीखने के मोड में हैं तो थोड़ा सा प्लीज, आपके पास तो ऑप्शन भी है, स्पीड अप कर लो, है ना। चले, अगर आपको स्पीड में देखने की जरूरत है तो आप स्पीड अप कर सकते हैं, आपकी मर्जी है। आपको स्लो देखना है, स्लो भी कर सकते हैं, आपके ऊपर है। सो देन आई प्लस इज अलजेब्रिक स्ट्रक्चर, इज अ ग्रुप। देन इफ इट satisfies the following properties, राइट। तो भाई देखो, हमने अलजेब्रिक स्ट्रक्चर बना लिया, हमारे पास एक नॉन एम्प्टी सेट आ गया और एक बाइनरी ऑपरेशन आ गया, तो एक अलजेब्रिक स्ट्रक्चर बन गया। ऑर्डर पेयर में हमने नॉन एम्प्टी सेट और किसको लिख दिया, एक बाइनरी ऑपरेशन को लिख दिया। तो इस वजह से हमारे पास एक अलजेब्रिक स्ट्रक्चर मिल गया। और ये ग्रुप बनाएगा कब, जब ये क्या करेगा, चार प्रॉपर्टी, फॉलोइंग प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करेगा। फॉलोइंग प्रॉपर्टी मतलब हमारे पास, हमें पता है ग्रुप के लिए चार प्रॉपर्टी नेसेसरी होता है। चार प्रॉपर्टी मतलब कौन कौन सा, क्लोजर, एसोसिएटिव, आइडेंटिटी एंड इनवर्स, है ना। ऐसे याद कर लो, क्लोजर, एसोसिएटिव, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, राइट। चल, so let's start our first property, that is a closure property। closure property, for the closure one, what we have to do, क्लोजर के लिए हम जानते हैं कि अगर मैं कोई भी दो एलिमेंट सेट से उठाऊं, उसके बीच ऑपरेशन लगाऊं, तो रिजल्ट भी क्या मिलना चाहिए, सेम सेट से मिलना चाहिए। तो टेक करते हैं भाई, फॉर एवरी ए कॉमा बी बिलोंग टू बी द सेट इंटीजर, इंटीजर दिस इज आई, आई क्या है, इंटीजर है। तो ए एंड बी दो रैंडम अर्बिट्रेरी मेंबर मैंने लिया है एंड इंटीजर से, देन, है ना, ए प्लस बी, ओ एक मिनट, सो ओ ओ कहाँ लिख रहे हो, एक सेकेंड। सो दिस implies a plus b is also belong to be integer, because because we know we know that addition of two integers
आर ऑल्सो इंटीजर, राइट। तो अगर हमने ए और बी दोनों ही इंटीजर उठाया है, तो भाई जब एडिशन करूंगी तो रिजल्ट भी एक इंटीजर ही आएगा। आई होप यू गॉट इट, है ना। आपको ये बात समझ में आ गई। बस इसे ही करना होता है हमको, ठीक है, और कुछ नहीं होना करना है इसके अंदर। तो थस, है ना, तो इसका मतलब क्या हो गया, थस आई इज क्लोज्ड अंडर द ऑपरेशन एडिशन, राइट। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया। फिर दूसरा क्या करेंगे बताओ जरा, एसोसिएटिविटी। क्या करेंगे, एसोसिएटिविटी करेंगे। चलो एसोसिएटिविटी की बात करते हैं। एसोसिएटिविटी में क्या करना होता है, तीन एलिमेंट लेना पड़ता है। सो लेट ए बी सी three element from the integers, from the set of integer, because I is our integer, okay। so a b c मैंने तीन integer ले रखा है, तो just apply that property of integers। so as we know that a plus b plus of c is equal to a plus b plus c, this implies a plus b plus c is equal to a plus b plus c। so LHS is equal to RHS। as we know that इंटीजर के केस में हम जानते हैं कि चाहे आप पहले भी कोई कोई ऑर्डर का कोई फर्क नहीं पड़ता, पहले दो एलिमेंट को ऐड करो या उसके बाद वाले एलिमेंट को बाद में ऐड करो, या फिर बाद वाले दो एलिमेंट को ऐड करो फिर पहले वाले को, तो ऐसा कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो इस वजह से एसोसिएटिविटी भी सेटिस्फाई होती है। सो एसोसिएटिविटी सेटिस्फाइज, राइट। तो क्या है, एसोसिएटिविटी भी सेटिस्फाई हो गई। तीसरी बात करते हैं हम लोग। तीसरी प्रॉपर्टी कौन सी है, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, राइट। तो आइडेंटिटी एलिमेंट, वो वाला एलिमेंट है ना, पानी, वाटर। तो वाटर से आप याद रखें, आइडेंटिटी एलिमेंट ऐसा एलिमेंट होता है कि जिसको किसी, मतलब जिसको किसी में मिलाओ वो उस जैसा हो जाता है ना। तो आप जैसे एक येलो कलर उठाइए, पानी में मिलाइए, येलो हो जाएगा, येलो येलो ही दिखेगा। तो मतलब आप इस चीज को ध्यान रखें कि आप किसी में मिलाइए, उससे रिजल्ट पे कोई असर नहीं पड़ता। तो यहाँ पे मान लेते हैं हमारे पास जो आइडेंटिटी है, लेट ओ, हाँ, लेट ए बी द arbitrary इंटीजर, इंटीजर, ओके। arbitrary इंटीजर हो गया। नाउ ए बी द arbitrary इंटीजर एंड ई बी द आइडेंटिटी, ओके। ई बी द आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ सेट ऑफ इंटीजर्स, ठीक है, मैंने मान लिया। सो अब एक बात बताओ, अगर मैंने इंटीजर को, सॉरी, ई को आइडेंटिटी माना हुआ है यहाँ पे, तो अगर मैंने ए प्लस ई करूंगी रिजल्ट क्या मिलेगा मुझे, ए, यही तो होता है। तो यहां से मैं ई को निकाल लेती हूँ। कैसे निकालूंगी, देखो दोनों तरफ ए प्लस है, तो जैसे इनइक्वालिटी सॉल्व करते हैं, मैं दोनों तरफ क्या कर देती हूँ, माइनस ऑफ ए को ऐड कर देती हूँ। आपका मन करे वैसे तो ए प्लस हम जनरल इक्वेशन में है, तो ई इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं ए माइनस ऑफ ए, तो बेसिकली जीरो। सो दिस इंप्लाइज ई इज इक्वल टू जीरो, एंड जीरो इज ऑल्सो अ इंटीजर, वी नो दैट। सो इसका मतलब क्या हुआ, जो आइडेंटिटी एलिमेंट है ना, वो हमारा कौन सा एलिमेंट है, जीरो एलिमेंट। सो जीरो is the identity element, identity element of integers, integers, right। तो इसका मतलब क्या है, हमारे लिए जीरो क्या है, आइडेंटिटी एलिमेंट हो गया, तो हमें यही चाहिए था। तो भाई वहां पे आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट करता है। चौथा हम क्या करेंगे, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। भाई एक ग्रुप में आप हो, जैसे इन जनरल भी अगर हम बात करें, जैसे आप एक ग्रुप के अंदर हैं,
जैसे वही ग्रुप जिसमें आप असाइनमेंट करते हैं या कुछ भी आपको मिलते हैं ना, आप तो कॉलेज स्टूडेंट्स हो, तो होता ये है कि आपके साथ में कई सारे लोग का ग्रुप बना दिया जाता है, आपको प्रोजेक्ट दिया जाता है। तो आप अगर एक प्रोजेक्ट में भी बात कर रहे हैं तो वहां पर भी आप देखते हैं कि अगर कोई भी दो, उसमें से ग्रुप में से भी कोई दो दो लोग को उठा करके वही प्रोजेक्ट बनाने के लिए कहोगे तब भी प्रोजेक्ट बनेगा, है ना। होता भी है ऐसे कि 4-5 लोगों का ग्रुप है तो उसमें 2 या 3 ही वर्क करते हैं, बाकी तो ऐसे, मतलब इन जनरल मैं बात करूं, बाकी तो ठीक है, हाँ थोड़ा थोड़ा कर दिया तो ठीक है, और कहीं कहीं पे सभी वर्क करते हैं और फिर उनका रिजल्ट भी वैसे ही होता है। तो अल्टीमेटली द कहना इज है ना, कहना क्या है, कहना ये है कि अगर आप दो एलिमेंट उठाएं, दो वर्क कराएं, तो वर्क आपको वही मिलेगा, ठीक है। ध्यान से सुनना। दूसरी बात, जो एसोसिएटिविटी की बात करें, तो एसोसिएटिविटी में अगर आप ग्रुप बना रहे, ग्रुपिंग कर रहे हैं, तो आप तीन तीन का कर रहे हो साथ में, तो पहले दो को ग्रुपिंग कर दो, फिर उसके बाद बात तो एक ही बनी है ना, अल्टीमेटली वही ग्रुप है, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन आपको पता है एक ग्रुप में ऐसा जरूर होता है कि एक तो ऐसा मेंबर जरूर होगा जो सबके साथ हाँ 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 करता है ना। आप लोगों ने देखा होगा कि जैसे कोई ग्रुप बना लिया जाए तो एक वो व्यक्ति होता है जो सबके साथ हाँ आप भी ठीक कह रहे हो, आप भी ठीक कह रहे हो, मतलब कोई बहुत वो नहीं करेगा कि नहीं काउंटर कर देना, सबके साथ वो बेटर है। लेकिन ग्रुप में ऐसे भी लोग होते हैं, है ना, कि एंटी, एंटी का मतलब समझते हो, जैसे कि अगर आपने कुछ बोला तो फट से उधर से विरोध हो जाएगा, है ना। तो ऐसे भी लोग होते हैं ग्रुप के अंदर, तो वही बात कर रहे हैं यहाँ पे एग्जिस्टेंस ऑफ यूनिवर्स। लेकिन ग्रुप जो मैथमेटिक्स में आप पढ़ते हैं, यहाँ पर अगर ग्रुप है वो, तो जितने भी मेंबर हैं उन सभी का क्या होना चाहिए, एक इनवर्स होना चाहिए, ठीक है। ये इनवर्स इंपॉर्टेंट होता है। तो एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स की अगर हम बात करते हैं, देखो आइडेंटिटी तो अकेला होता है, लेकिन जितने भी मेंबर्स हैं सबके अपने अपने इनवर्स होते हैं, है ना। सबके अपने अपने क्या होते हैं, इनवर्स होते हैं। जैसे मान लो A B C D, अगर आपके पास 4 मेंबर है तो A का A इनवर्स, B का B इनवर्स, C का C इनवर्स, ऐसे, है ना, सबके अपने जुड़े होते हैं, इनवर्स होते हैं। अच्छा, आइडेंटिटी के साथ अगर आप सोचोगे कि आइडेंटिटी के एलिमेंट का इनवर्स क्या होता है मैम, तो आइडेंटिटी एलिमेंट का इनवर्स खुद खुद ही होता है, वो खुद खुद को ही काट लेता है। मतलब कहने का मतलब ये है कि आइडेंटिटी एलिमेंट का इनवर्स आप निकालने जाएंगे तो खुद खुद ही हो जाता है, ठीक। चलिए फिर बात करते हैं। तो लेट सपोज if we take a is arbitrary element from the integer, then okay, b is the inverse of a such that, भाई a को b का या b को a का इनवर्स कब कहोगे, जब आप क्या करेंगे, a प्लस b करेंगे और रिजल्ट आइडेंटिटी मिल जाए, और रिजल्ट हमें पता है आइडेंटिटी क्या है, 0। तो इसका मतलब a की वैल्यू क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ b हो जाएगा। एंड इसका मतलब ये हुआ कि जो a का इनवर्स है वो माइनस ऑफ b है, एंड माइनस b का इनवर्स क्या है, a है। सो हेंस, सो देयर फोर, थस यहाँ पे लिख सकते हैं ऐसे, देयर फोर लिखिए, जो हेंस लिखिए, जो भी लिखना है। थस एवरी इंटीजर, क्योंकि a जो था हमारा आर्बिट्रेरी था, तो थस एवरी इंटीजर्स हैव, thus every integer have uh, ओ ओ नहीं, integer possesses, possesses the additive inverse, additive inverse, right? Therefore integer is a group with respect to addition, ओके। तो इसका मतलब देखो हमने क्या देखा कि इंटीजर सारी प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई कर रहा है विद रिस्पेक्ट टू द एडिशन ऑपरेशन, मतलब एक अलजेब्रिक स्ट्रक्चर हम बताएं, बनाए एडिशन और इंटीजर्स के साथ, तो वो क्लोजर भी होता है, एसोसिएटिव भी होता है, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स भी होता है, एंड एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी भी ऑफ कोर्स होता है। तो आइडेंटिटी क्या होती है, 0, एंड इनवर्स आपने देखा ही है ना।
तो इस तरीके से आप देखेंगे कि जितने भी इंटीजर्स होते हैं उन सभी के लिए आप देखेंगे कि ये क्या कर रहा है, ये चारों की चारों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रही है। यानी जो अलजेब्रिक स्ट्रक्चर है वो क्या है, ग्रुप है विथ रिस्पेक्ट टू गिवन ऑपरेशन, जो कि गिवन ऑपरेशन हमारा एडिशन था, तो इसलिए हमने लिख लिया देयरफॉर आई इज द ग्रुप विथ रिस्पेक्ट टू द एडिशन। ओके, तो आई होप आपको ये चीज समझ में आया है। ठीक है, नहीं समझ में आया एक बार रिवर्स कर लो। ओके, मुझे पता है आप इतने समझदार हो। देखिए दूसरी चीजें ये हैं कि अगर मान लीजिए यहीं पे यहाँ पे उन्होंने ग्रुप बोला था, अगर यहीं पे उन्होंने एक थोड़ा सा लॉजिक बोला होता कि इज अ अबेलियन ग्रुप, अगर क्वेश्चन ऐसा होता अबेलियन ग्रुप का, तो क्या करते हैं, है ना। फॉर अबेलियन, देखो अगर अबेलियन होता, एक मिनट, लेट मी टेक सम ब्लैंक स्लाइड, है ना, बैक स्लाइड लेने दीजिए। हाँ जी, एक मिनट। ओके, नाउ गेट इट। तो अगर मुझे यही प्रूफ करना होता अबेलियन, है ना, फॉर अबेलियन, देखो यहाँ पे लिखो फॉर अबेलियन, अगर मुझे अबेलियन प्रूफ करना होता है इसी अलजेब्रिक स्ट्रक्चर, तो क्या करते हैं, है ना। तो बेसिकली हमने क्या लिया था, आई प्लस, है ना। तो ये अलजेब्रिक स्ट्रक्चर अबेलियन है कि नहीं, इसको चेक करने के लिए हमें एक और प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करना पड़ता, वो प्रॉपर्टी थी कम्यूटेटिव, कम्यूटेटिविटी, राइट। तो कम्यूटेटिविटी के लिए क्या करेंगे, जरा सोचो क्या करेंगे। हमें पता है कम्यूटेटिविटी के लिए क्या होना चाहिए, फॉर एवरी आर्बिट्रेरी मेंबर ऑफ इंटीजर्स, मतलब फॉर एवरी इंटीजर्स, है ना, इट शुड बी लाइक दिस, a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए, एंड फॉर एवरी इंटीजर वी ऑल नो, है ना, हमको पता है कि चाहे आप 3+2 कर दें, 2+3 कर दें, रिजल्ट हमको सेम मिलेगा, कोई फर्क तो नहीं आएगा, है ना। तो फॉर इंटीजर्स it is also true, so I plus is an, I plus means I plus algebraic structure is an abelian group। गुड, आई होप आपको समझ में आ गया, ठीक है, दैट्स वेरी गुड। चलिए, तो अब आपको समझ में आ गया कि हमें अबेलियन प्रूफ करना है तो क्या करेंगे, ग्रुप प्रूफ करना है तो क्या करेंगे, ठीक है, बढ़िया जी। चलिए ठीक है, तो अब एक क्वेश्चन आपको, ये वाला क्वेश्चन देखिए, है ना। क्वेश्चन ये बोलता है कि डज द सेट ऑफ ऑल ऑड इंटीजर्स फॉर्म अ ग्रुप विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन। पूछ रहा है कि डज द सेट ऑफ ऑल ऑड इंटीजर्स, ध्यान रखे ऑड इंटीजर्स, इन्होंने पहले क्वेश्चन को पकड़ो, अब क्वेश्चन में से कीवर्ड निकालो, डज द सेट ऑफ ऑल, तो सेट दिया हुआ है मुझको ऑड इंटीजर्स का। ऑड इंटीजर्स का मतलब क्या होता है, मतलब नॉट इवन मीन्स 1 2 3 एंड नो, और सॉरी 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 सॉरी, हो जाता है भाई, गलती हो जाती है। यहाँ पे देखें 1 3 5, है ना, ये टाइप के जितने भी एलिमेंट होते हैं, बेसिकली हम बात कर रहे हैं 2n+1 की। तो आप 2n+1 की बात कर रहे हैं, तो ये पर्टिकुलर जो एलिमेंट होते हैं, यानी कि हम बात कर रहे हैं सब ऑड इंटीजर्स की, तो 1 3 5 इनकी बात हो रही है, फॉर्म अ ग्रुप विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन। हमसे पूछा जा रहा है कि क्या विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन, अगर हम देखें ऑड इंटीजर्स की, तो क्या ये ग्रुप बनाएगा, हाँ कि ना, सोच जरा क्या होगा। पॉज द वीडियो एंड थिंक अबाउट इट, जस्ट सोचो जरा। तो क्या सोचोगे, सोचेंगे कि अगर ग्रुप बनाता तो ये चारों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेगा, यानी कि अगर मैं दो नंबर उठाऊं ऑड इंटीजर्स की, है ना, तो ऑड इंटीजर्स के लिए अगर मैं कोई भी दो नंबर उठाऊं, तो उनको ऐड करूं तो रिजल्ट क्या मिलना चाहिए, इंटीजर। इसी तरीके से एसोसिएटिविटी के लिए भी सोचना है, एलएचएस इक्वल टू आरएचएस करना है, फिर एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी भी करना है, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। तो इनमें से देखो क्या वाकई में सारी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रही है, तो एस आंसर हो जाएगा, यस, अदरवाइज इट इज नो, यस और नो। जस्ट पॉज द वीडियो एंड थिंक अबाउट इट, पॉज द वीडियो एंड थिंक अबाउट इट। ओके, सोच लिया, चलो आ जाओ, कम ऑन। तो एक बात बताओ, क्या सभी ऑड इंटीजर्स को ऐड करने पे रिजल्ट ऑड इंटीजर मिलता है, हाँ कि ना, हाँ कि ना। जैसे मैंने 3+3 ले लिया, नथिंग बड़ी, है ना, बहुत बड़ा चीज नहीं ले रहे हैं, 3+3 6 होता है, ये तो इवन आ रहा है, तो फिर, तो इसका मतलब पक्का ये जो 6 है, क्या वापस से सेट के अंदर जाएगा,
यस और नो, पहले चेक करना जरा। लेट्स टेक, है ना, फॉर एवरी, एक काम करते हैं, हम बात कर रहे हैं 2n+1 की, तो 2n+1 टाइप के एलिमेंट्स को हम ले लेते हैं, है ना, 2n+1 एंड 2n1 कर देते हैं, एंड 2n2+1, दो एलिमेंट ऐसे ले ले रहे हैं इंटीजर से, इंटीजर से नहीं, ध्यान रखना ऑड इंटीजर से, ठीक है, ऑड इंटीजर्स, ये दोनों ही कैसे हैं, ऑड इंटीजर्स हैं। तो एक काम करते हूँ, लेट ऐड इट, है ना, और ऐड करते हैं फॉर द क्लोजर वन, क्लोजर प्रॉपर्टी के लिए इसको ऐड करो। देखो वैसे तो हमें पता है 3+3 करेंगे 6 आएगा, इवन आएगा, इवन नहीं बिलोंग करेगा, थोड़ा सा ऐसा लिखने का तरीका भी देख सकते हैं। तो रिजल्ट क्या मिलेगा, आप देखो जरा पे, 2n1+2n2+2। तो यहाँ पे दिख रहा है कि 2 कॉमन कर लेंगे, अपन के पास n1+n2+1 आ गया, ये तो 2n वाले फॉर्म में आ गया। तो क्या ये वापस से ऑड इंटीजर वाले सेट में जाएगा, नहीं जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि क्लोजर प्रॉपर्टी ही सेटिस्फाई नहीं होती, आगे देखने की जरूरत ही नहीं है। सो वी कैन से दैट इट इज नॉट सेटिस्फाई द क्लोजर प्रॉपर्टी, सो इट इज नॉट अ ग्रुप, है ना। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं बिग नो। बिग नो, बहुत बड़ा नो है भैया, इसको हम नहीं कर सकते। मतलब कि ये है कि डज द सेट, बेसिकली हम कहेंगे नो, ऑड इंटीजर्स जो है एडिशन के साथ ग्रुप नहीं बनाता। और भी तरीके हैं, एसोसिएटिविटी भी आप चेक करेंगे, मान लो थोड़ा बहुत एसोसिएटिव तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, लेकिन एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स में आपको फर्क पड़ता हुआ दिखेगा। एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स में अगर आप ध्यान से देखें, देखो वैसे तो क्लोजर सेटिस्फाई नहीं हो रही है, तो फिर बाइनरी ऑपरेशन भी ये काम नहीं कर रहे हैं, समझ रहे हैं इस चीज को, तो फिर तो वो तो पॉसिबल ही नहीं है। लेकिन मैं आपको बता दूं, जैसे आप ऑड इंटीजर्स आप उठाते हैं, तो क्या जीरो इवन इंटीजर है ना, ऑड तो है नहीं, तो आइडेंटिटी ही नहीं है। तो वैसे भी आप जैसे आप डिस्कार्ड करना चाहें कर सकते हैं, आपके ऊपर है। तो ये नो भाई, आपका ऐसा कोई भी ऑड इंटीजर क्या होता है विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन ग्रुप नहीं बनाता, आपको ध्यान रखना है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज द सेट आई ऑफ इंटीजर, आई ऑफ इंटीजर मतलब इंटीजर्स का सेट है ये, अ ग्रुप विद रिस्पेक्ट टू सब्ट्रैक्शन। अब आपसे पूछा जा रहा है कि ये जो सेट ऑफ इंटीजर है, क्या ये ग्रुप है विथ रिस्पेक्ट टू सब्ट्रैक्शन। तो बेसिकली आपको क्या करना है, दो एलिमेंट उठा लेने हैं रैंडम, फॉर एवरी ए कोमा बी बिलोंग टू बी इंटीजर्स, है ना। अब देखो मैं लिख नहीं रही हूँ ठीक से, अब मैं उम्मीद कर रही हूँ कि आपको लिखना आया होगा, तो आप खुद से लिखो ना, थोड़ी थोड़ी चीजें थोड़ा थोड़ा खुद से करोगे तभी तो सीखोगे, है ना। तो मैं थोड़ी बहुत चीजें आपको बता रही हूँ, आपको कॉन्सेप्ट बता रही हूँ, आप थोड़ा सा खुद से प्रैक्टिस करें। ठीक है, फॉर एवरी ए बिलोंग टू बी आई, क्या हो जाएगा, ए कॉमा बी दोनों ही क्या है, इंटीजर है, इंटीजर्स हैं। तो मैं क्या कह दे रही हूँ, ए माइनस ऑफ बी, ए माइनस ऑफ बी, तो ए माइनस ऑफ बी, थिंक करो कि क्या वो इंटीजर होगा। आपको पता है ए इंटीजर है बी इंटीजर है, तो ए माइनस बी ऑल्सो इंटीजर होगा, इंटीजर तो होना ही चाहिए। देखो कैसे, देखो करते हैं ना, जैसे मान लो आप एग्जांपल ले लो कोई भी, -3 ले लो, और माइनस ले लेते हैं 2, -5 आ गया। और भी एग्जांपल ले सकते हैं, -1 प्लस, सॉरी नॉट नॉट, थोड़ा सा और करते हैं, जैसे मैं इधर ले लेती हूँ 2 - 1, है ना, क्या आएगा 1, अगेन इंटीजर आ रहा है ना। तो बेसिकली वी नो दैट कि सब्ट्रैक्शन जो होगा ना, वो अगेन क्या होता है, इंटीजर बनाता है, तो रिजल्ट इंटीजर के अंदर आएगा। तो इसका मतलब क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता है ना। दूसरा अगर हम बात करें एसोसिएटिविटी के लिए, लेट्स टॉक अबाउट द एसोसिएटिविटी। एसोसिएटिविटी के लिए अगर हम बात करें, तो वही चेक करना है अपन को। तो एसोसिएटिविटी के लिए मान लेते हैं 3 एलिमेंट ले लेती हूँ, है ना, ऑब्वियस बात है, मैं 3 एलिमेंट ले लेती हूँ। यू कैन टेक रैंडम एलिमेंट्स लाइक फॉर एवरी, है ना, मैं करती हूँ जैसे फॉर एवरी ए कोमा बी कोमा सी बिलोंग टू बी इंटीजर्स किया अपन ने, और मैं यहाँ पे कर देती हूँ ए माइनस बी माइनस ऑफ सी, एंड यहाँ पे हम कर देते हैं ए माइनस बी माइनस ऑफ सी, है ना। तो जरा सॉल्व करना है इसको, तो ये हमारे पास ए माइनस बी माइनस सी ही हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इधर ज्यादा ध्यान देना, ए माइनस बी प्लस ऑफ सी हो गया, तो एल एच एस डज नॉट इक्वल टू द आर एच एस। तो इसका मतलब एसोसिएटिविटी ही सेटिस्फाई नहीं होती यहाँ पे, यहाँ पे एसोसिएटिविटी सेटिस्फाई नहीं होती है। जब एसोसिएटिविटी भी सेटिस्फाई नहीं होती है, तो फिर आगे बढ़ने का कोई चांस ही नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि जो अलजेब्रिक स्ट्रक्चर हम बना रहे थे,
ये आई माइनस का, इट इज नॉट अ ग्रुप। आई होप यू गोट गेट इट। लिखना कैसे है, प्रॉब्लम यहाँ पे है ना। कोई बात नहीं, लिख लेंगे आप। आपको अभी पहले वाला क्वेश्चन बताया है कैसे एकदम विस्तार से लिखना है। थोड़ा सा खुद का दिमाग यूज करो, है ना। थोड़ा सा कुछ क्वेश्चन को खुद ऐसे लिखने का तैयार करो, जैसे मैं बता दे रही हूँ उसी चीज को आपको लिखना है लैंग्वेज के अंदर, बस खत्म। तो इट इज नॉट सेटिस्फाई द एसोसिएटिविटी, सो इट इज नॉट फॉर्मिंग अ ग्रुप। कंफर्म। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शो दैट द सेट ऑफ पॉजिटिव रैशनल नंबर्स डज नॉट फॉर्म अ ग्रुप विथ रिस्पेक्ट टू द बाइनरी ऑपरेशन इट स्टार डिफाइंड बाय ए स्टार बी इज इक्वल टू ए अपॉन बी। ध्यान से देखो, हमें शो करना है कि ये जो सेट है पॉजिटिव रैशनल नंबर का, है ना, सेट क्या दिया है, पॉजिटिव रैशनल नंबर, ये फॉर्म नहीं करता है ग्रुप विथ रिस्पेक्ट टू द बाइनरी ऑपरेशन स्टार। और स्टार हमारा डिफाइंड है कुछ इस तरीके से, है ना। ये फॉर्म नहीं करता, तो इसको चेक करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसके लिए बहुत कुछ नहीं करना है, आपको सोल्यूशन लिखना है। सोल्यूशन में आप कर सकते हैं कि लेट क्यू बी द पॉजिटिव, क्यू प्लस बी द पॉजिटिव रेशनल नंबर, ऐसे लिखेंगे। लेट क्यू प्लस बी द पॉजिटिव रैशनल numbers, okay, and star be the binary operation defined by like a star b is equal to a upon b. Now we have to show that algebraic structure q plus and star is not a group। हमें यही तो शो करना है। ओके, नाउ तो स्टार्ट करते हैं। फॉर द क्लोजर प्रॉपर्टी स्टार्ट करते हैं विद द क्लोजर प्रॉपर्टी, राइट। तो अगर कोई आप क्लोजर प्रॉपर्टी उठाते हैं, राइट, ओके, क्यू प्लस बी द पॉजिटिव रैशनल नंबर, सो लेट्स स्टार्ट फॉर द क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी की अगर हम बात करें तो आपको क्या करना है, पहला, अरे क्यों पहला भाई, हो तो गया पहला, कितनी बार करेंगे। हाँ भाई क्या करें, डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। चलो, तो क्लोजर प्रॉपर्टी की अगर मैं बात करूं तो दो एलिमेंट उठाते हैं, फॉर एवरी a comma b belong to the q plus, means these are the rational numbers, so clearly you can understand that a upon, you have to assume like it is a fraction where denominator is does not equal to 0 and the numerator and denominator both are the पॉजिटिव इंटीजर्स, अब बेसिकली इंटीजर्स, दैट्स एनफ, ओके। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं कि जैसे मैंने कहा कि ए स्टार बी करते हैं, तो हमें मिलता है ए अपॉन बी, एंड वी नो दैट दिस इज अगेन अ रैशनल नंबर। तो इसका मतलब ये रैशनल नंबर के अंदर आता है कि नहीं? यस, ऑफ कोर्स। सो अब बात करते हैं एसोसिएटिविटी की, है ना। ओके 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 ओके, लेट मी टेक सम blank slides, ओके, या ओके, आ जाइए। है ना, तो हमें क्या पता चला कि इस वजह से, सो देयरफॉर q plus is is closed, actually not a is closed under the operation स्टार। गॉट इट। तो इसका मतलब ये क्लोज हो गया, ठीक है। फिर दूसरा हम क्या देखेंगे, एसोसिएटिविटी। एसोसिएटिविटी, ओके। तो एसोसिएटिविटी के लिए क्या चाहिए हमें, हमें तीन एलिमेंट चाहिए होगा, तो लेट कर लेते हैं, लेट ए बी सी
are the arbitrary element of the q plus, okay, arbitrary element of the q plus, then let's start a star b star c is equal to a star b star c. दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ associativity, है ना, associativity प्रॉपर्टी यही तो होती है। तो अप्लाई करेंगे a स्टार b इज इक्वल टू वॉट, a अपॉन b, है ऑब्वियस है ना। सो a स्टार c, अब यहाँ पे लगाएंगे तो a स्टार b अपॉन c, यस। सो नाउ जब इसको करेंगे तो अपन को क्या मिलेगा, a अपॉन b अपॉन c, और यहाँ पे अपने को मिलेगा a अपॉन b अपॉन c। तो जरा इसको देखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, c अपॉन वन, बेसिकली ये आएगा a अपॉन बी सी। एंड यहाँ पे जब आप देखेंगे तो आपको मिलेगा ये ए सी अपॉन बी, which is not equal. So it means LHS it does not equal to the RHS. So it means it is not satisfies the associativity. Yes or no? Okay, correct. चलिए, so it means hence proved it is not satisfying the associativity, so it is not going to form a ग्रुप, है ना। तो ये फॉर्म नहीं करेगा विथ रिस्पेक्ट टू द बाइनरी ऑपरेशन स्टार्ट, ठीक है। तो इस तरीके से हम आप बड़ा बहुत अच्छे से तरीके से ये क्वेश्चन कर सकते हैं। देखो मैंने पूरा क्वेश्चन नहीं लिखा है, आपको खुद से करना है सारी चीजें, ठीक है। अगर मैं आपको सारी चीजें बताऊंगी तो फिर बुक में भी तो दिया ही है, सब छाप लो, है ना। तो ऐसा नहीं करना है, आपको चीजें खुद से करनी है धीरे धीरे करके, राइट। नाउ डिटरमाइन विच ऑफ द, ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग बाइनरी ऑपरेशन ऑन द सेट आर आर एसोसिएटिव एंड विच आर कम्यूटेटिव। तो आपको ये करना है, कर पाओगे। देखो हमें करना क्या है, बेसिकली हमें ये चीज करनी है कि डिटरमाइन, आपको ये डिटरमाइन करना है कि इन दोनों ऑपरेशंस में, है ना, सेट आपको दिया हुआ है नॉन ऑपरेटिव सेट दैट इज अ रियल नंबर। तो बेसिकली आपको आर स्टार की बात हो रही है, दोनों ही केसेस में अलग अलग ऑपरेशन डिफाइंड है। पहले वाले में, ए वाले केस में ए स्टार बी इज इक्वल टू वन करना है, दूसरे वाले में जब ए स्टार बी करते हैं तो ए प्लस बी बाई टू बन जाता है। तो हमें ये बताना है कौन सा एसोसिएटिविटी है, एसोसिएटिव बनता है, कौन सा कम्यूटेटिव। तो पहला वाला करेंगे, जैसे मान लीजिए ए करते हैं, ठीक है। तो बी नो दैट आवर सेट इज आर, तो हमें पता करना है। तो फॉर एवरी ए कॉमा बी बिलोंग टू बी आर, है ना, चेक कर लेते हैं। हमें सिर्फ एसोसिएटिव और कम्यूटेटिव ही चेक करना है, तो करते हैं। अगर ये ए स्टार बी इज इक्वल टू वन बना रहा है तो ऑब्वियस बात है बी स्टार ए इज इक्वल टू भी वन ही बनाएगा, है ना, क्योंकि रियल नंबर है। और अरे ऑब्वियस बात है, आप चाहे यहाँ पे एक्स स्टार वाई कर दो तब भी तो वन ही है, क्योंकि वो ऐसा ही डिफाइंड है। आप चाहे ए बी कुछ भी एलिमेंट ले लो, मतलब ऐसा है कि आप कुछ भी करते रहो वो वन ही आएगा, उससे घंटा फर्क नहीं पड़ता, है ना, वो अपना काम करते रहेगा, यानी वन ही है। तो इसका मतलब ए स्टार बी इज इक्वल टू वन एंड बी स्टार इज इक्वल टू वन, सो बेसिकली इट इज कम्यूटेटिव, है ना, कम्यूटेटिव हो गया ये। उसके बाद करते हैं फॉर द एसोसिएटिव, है ना। अगर मैं एसोसिएटिव की बात करूं तो ए स्टार बी स्टार सी ऐसे करता है। एंड हमें क्या चेक करना है, ए स्टार बी स्टार सी। फॉर द एसोसिएटिविटी हम चेक करेंगे। जब मैं कहती हूँ फॉर द एसोसिएटिविटी तो आपको यहाँ पे लिख लेना चाहिए फॉर द एसोसिएटिव, फिर ये लाइन लिखिए, समझ रहे हैं। देखो याद रखना, जब मैं थ्रू आउट लेक्चर आपको करवा रही हूँ तो आप ऐसा मत समझिए कि मैं कॉपी पेस्ट करवाऊँ, ऐसे कॉपी पेस्ट मतलब आपको क्वेश्चन एक एक लाइन लिखवाऊँ। आपको ये चीज सीखनी है। जैसे मैं यहाँ पे बोलती हूँ फॉर द एसोसिएटेड, तो आपको वो चीज खुद लिखना है, खुद अपनी राइटिंग में, खुद अपनी प्रेजेंटेशन में वो चीज लाइए, ठीक है। ये जरूरी नहीं है मैं अभी कॉपी पेस्ट करा दूंगी ना तो आपका दिमाग से चलना बंद हो जाता है। तो मैं करवा रही हूँ क्योंकि देखो नॉट इनफ टाइम, अगर मैं ऐसे ऐसे एकदम बारीकी से करवाने लगूँ बहुत टाइम लग जाएगा, आपको बहुत चीजें सीखनी भी है। तो थोड़ा थोड़ा आपको स्मार्ट स्टडी करना है। मैं कॉन्सेप्ट बता रही हूँ, कॉन्सेप्ट आपको खुद से अप्लाई करना है, कैसे लॉजिक अप्लाई करेंगे ये चेक करना है और लिखना खुद से है। तो देखो फॉर द एसोसिएटिविटी क्या करें हम, फॉर द एसोसिएटिविटी हम क्या कर सकते हैं, ए स्टार, अब बी स्टार सी क्या आएगा, बी स्टार सी वन आएगा, और ए स्टार भी क्या आएगा वन, एंड वन स्टार सी। तो एक बात बताओ, ए
ए स्टार वन करोगे तो भी क्या आएगा 1, क्योंकि ऐसा ही डिफाइंड है, और ये भी 1 आएगा, तो इसका मतलब क्या हो गया, ये एसोसिएटिव भी है। समझ में आ गया? एलएचएस इक्वल टू आरएचएस है, तो इसका मतलब एसोसिएटिव भी है। फॉर द बी पॉइंट, अगर आप बी पॉइंट देखिए ध्यान से, तो अगर मैंने फॉर एवरी ए कोमा बी बिलोंग टू बी आर ले लिया रियल नंबर से, तो अगर मैं कह रही हूँ कि ए स्टार बी इज इक्वल टू ए प्लस बी बाई 2 है, तो एक बात बताना हमको, जब मैं बी स्टार ए करूंगी तो क्या हो जाएगा, बी प्लस ए बाई 2। और आप एक बात बताओ, कौन सा ऐसा रियल नंबर तुम जानते हो कि ए प्लस बी, कोई भी दो रियल नंबर उठाओ, ए प्लस बी करने पे अलग नंबर आता है, बी प्लस ए अलग करने पे अलग नंबर आता है? कभी नहीं होता ऐसा। तो बेसिकली बोथ आर द सेम, सो दिस इंप्लाइज ए स्टार बी इज इक्वल टू बी स्टार ए। ठीक है, तो इट मीन्स इट इज कम्यूटेटिव, है ना, ये कम्यूटेटिव भी है। अब बात करते हैं एसोसिएटिविटी के लिए, फॉर द एसोसिएटिविटी। ओके, फॉर द एसोसिएटिविटी चेक करिए भाई, ए स्टार बी, एसोसिएटिविटी की प्रॉपर्टी लगाइए। क्या लगाएंगे, ऐसे ऐसे ऐसे, है ना, अप्लाई करिए। ए प्लस बी बाई 2 स्टार सी, और यहाँ पे रखेंगे ए स्टार बी प्लस सी बाई 2। ठीक है, अप्लाई करेंगे फिर से, तो यह आ जाएगा ए प्लस बी बाई 2 प्लस ऑफ सी अपॉन 2, एंड यहाँ पे ए प्लस बी प्लस सी बाई 2 अपॉन 2। मैम नहीं समझ में आया, ये क्या कर दिया? आज ज्यादातर स्टूडेंट्स को ये प्रॉब्लम रहती है। ठीक है, बहुत ध्यान से सुनिए, बहुत ही ध्यान से सुनिए। देखो, ये जब a प्लस बी बाई 2 आया ना, तो ये एक रैंडम अलग सा मेंबर हुआ। अगर आपने इसको d ले लिया, इसको मान लीजिए e ले लिया, तो एक बात बताओ, d स्टार c करने पे क्या आता है, d प्लस सी बाई 2। तो d की वैल्यू क्या थी, d की वैल्यू थी a प्लस बी बाई 2 प्लस सी बाई 2। यही तो हमने कर रखा है गधों, है ना, यही तो कर रखा है ना, कि और क्या करा हुआ है, कुछ भी नहीं, है ना। तो ये चीज हमने कर दी। अब आप देख सकते हैं, इन दोनों को सॉल्व कर लीजिए। जब मैं इसका एलएचएस सॉल्व करूंगी तो 2 आएगा, ए प्लस बी प्लस 2 सी आ गया, एंड ऑब्वियस है अपॉन का 2 आ गया। और इसी तरीके से इधर करेंगे तो 2a प्लस बी प्लस सी अपॉन 2 तो 2 2 4, लेकिन आप देख रहे हो ऊपर 2a है और b प्लस सी है, और इस वाले एलएचएस में 2c है, तो बोथ आर नॉट इक्वल टू, तो बेसिकली एलएचएस डज नॉट इक्वल टू द आरएचएस है। तो इसका मतलब एसोसिएटिव नहीं है। तो हमें तो ये पता करना था कौन सा कम्यूटेटिव है, तो ये वाला तो कम्यूटेटिव भी है, दिस इज एसोसिएटिव भी है ना, ये कम्यूटेटिव भी है, एसोसिएटिव भी, ये लेकिन कम्यूटेटिव है, नॉट एसोसिएटिव, है ना, ध्यान रखिएगा, नॉट एसोसिएटिव। आई होप दिस क्लियर। बढ़िया, चलिए, अब ये वाला क्वेश्चन है, आपको करना है, आपको शो करना है। तो देखो, सो दैट करना है कि हमें ये जो सेट दिया हुआ है, ये विथ रिस्पेक्ट टू द एडिशन क्या है, एक ग्रुप बनाता है। तो हम क्या कर लेते हैं, पहला प्रूफ कर देंगे क्लोजर प्रॉपर्टी। आपको क्या करना है, आपको प्रूफ करना है चारों प्रॉपर्टीज, तो हम पहले करेंगे क्लोजर प्रॉपर्टी। तो अगर मैंने a1 प्लस बी वन रूट टू एंड a2 प्लस बी टू रूट टू दो एलिमेंट ले लिया, कहाँ से, g से, है ना, तो a1 प्लस बी वन रूट टू प्लस a2 प्लस बी टू रूट टू क्या हो जाएगा, रिजल्ट अगर हम सॉल्व करें, ओ रिजल्ट अगर मैं सॉल्व करूं, सो क्यों जाते हो यार, देखो इसको कैसे ऐड करेंगे। तो a1 प्लस a2 प्लस b1 प्लस b2 रूट टू कॉमन कर लिया अपन ने, ये देखो, तो ये कुछ ऐसे वाले फॉर्म में नहीं आएगा, c प्लस d रूट टू, तो ये भी तो उसी फॉर्म में है जैसे g है, तो इसका मतलब g के अंदर बिलोंग कर गया, तो क्लोज्ड है। ठीक है, अब बात करते हैं एसोसिएटिविटी के लिए। लेट मी टेक न्यू ब्लैंक पेज, है ना, यहां से ले लीजिए, यहां से कर दीजिए, हर बार ब्लैंक पेज गायब नहीं होता, ठीक, तुम सोच रहे थे। चलो, एसोसिएटिविटी के लिए क्या करेंगे हम लोग, है ना, एसोसिएटिविटी के लिए फिर वही ऑपरेशन लगाएंगे। तो एक काम करती हूँ, मैं 3 एलिमेंट ले लेती हूँ, a1 b1 रूट टू एंड a2 प्लस b2 रूट टू एंड a3 प्लस b3 रूट टू। वो ये सारे के सारे एलिमेंट हैं, ये सारे के सारे एलिमेंट कहाँ से आएंगे, जी से। देन
A1 प्लस B1 रूट टू प्लस A2 प्लस B2 रूट टू प्लस A3 प्लस B3 रूट टू। देखो, कई सारी बुक में आप देख रहे होंगे मैम, अच्छा आप लोग नोटिस कर चुके होंगे अब तक, है ना, आप नोटिस कर चुके होंगे मैम, आप ना ये दोनों तरफ लिख करके ऐसे क्यों प्रूफ करते हैं? मतलब, और हमने बुक्स में देखा है और कई सारी जगहों पे हमने देखा है कि हम एक एलएचएस को उठाते हैं और आरएचएस के इक्वल कर देते हैं। देखो ठीक है, अच्छी बात है, अगर आप उस लेवल पर हैं दैट्स वेरी गुड, है ना, अच्छी बात है। लेकिन मैं ज्यादातर प्रेफर करती हूँ क्योंकि मेरी बुद्धि ना छोटी है। मतलब ये है कि मुझे जितना आसान हो पाए उतना करना पसंद है, तो आप भी वैसे ही करें। मन करे तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसा कोई रोक टोक नहीं है, जो जो करे करो। रिजल्ट हमारा छेड़ रिजल्ट से छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए, कॉन्सेप्ट से छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए, ध्यान रखना। तो अब कर सकते हैं, क्योंकि ऐसे करने से ना थोड़ा आसानी, एलएचएस भी सामने है, आरएचएस भी सामने है, तो क्या रिजल्ट आएगा अपन को पता चल जाता है, एक साथ दोनों का हम सॉल्व कर लेते हैं। उसके बाद वो सेटिंग बिठानी पड़ती है, तो सेटिंग में मुझे गुस्सा आती है ना। कई बार सेटिंग गड़बड़ा जाती है, हमें पता नहीं चलता कि यार क्या हो रहा है ना, तो वो चीज मैं नहीं करना चाहती, इसलिए मैं एलएचएस टू आरएचएस से साथ में कर देती हूँ। होप दिस इज क्लियर टू यू। तो यहाँ पे देखो मेरे सामने है, दूसरा वाला ले लेंगे, A1 प्लस B1 रूट टू प्लस A2 प्लस B2 रूट टू, राइट, प्लस ऑफ A3 प्लस B3 रूट टू, करेक्ट, या ऑफ कोर्स। तो एलएचएस देखते हैं, एलएचएस एंड आरएचएस। तो मैं इन दोनों को ऐड करूंगी तो क्या मिलेगा मुझे, A1 प्लस B1 रूट टू, तो प्लस ये जो मुझे दिख रहा है यहां से, ये मिलेगा A2 प्लस A3 प्लस B2 प्लस B3 रूट टू, कुछ इस तरीके से। और यहां पर भी उसी तरीके से मेरे पास मिलेगा A1 प्लस A2 प्लस B1 प्लस B2 रूट टू, राइट, प्लस A3 प्लस B3 रूट टू, करेक्ट है। फिर आगे सॉल्व करेंगे तो जो इधर दिख रहा है अपन को A1 A1 A2 A3, तो इसके साथ ऐड हो जाएगा, तो A1 प्लस A2 प्लस A3 एंड प्लस हमारे पास B1 प्लस B2 प्लस B3 रूट टू हो गया। कैसे? ये देखो, ये देखो, ये देखो एंड ये देखो, है ना, सेम चीज अगर आप देखें यहाँ पर A1 प्लस A2 A3, एंड यहाँ पर भी सेम सेम मिल जाएगा आपको, A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस B1 प्लस B2 प्लस B3, खत्म सवाल। LHS इज इक्वल टू RHS, ठीक है, तो इसका मतलब एसोसिएटिव है, बढ़िया जी। तीसरा देखेंगे, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, इनवर्स है कि नहीं इधर, वो चेक करना है। तो उसके लिए क्या करना है, अपने को सिंपल एक नॉर्मल एलिमेंट ले लेगा। क्या ले लेना है, नॉर्मल एलिमेंट। तो मैं ले ले रही हूँ, फॉर एवरी A प्लस बी रूट टू बिलोंग टू बी जी एंड ई बी द, मतलब आइडेंटिटी निकाल रही हूँ मैं, ई बी द आइडेंटिटी ऑफ जी, देन, तो देन क्या हो जाएगा, देखो जरा, देन हमें क्या पड़ जाएगा कि A प्लस बी रूट टू, अगर ये आइडेंटिटी है तो रिजल्ट क्या मिलेगा, A प्लस बी रूट टू। कोई फर्क पड़ेगा नहीं। तो अब मुझे पता है एडिशन इज द ऑपरेशन हियर, तो ये देखो A से A कट जा रहा है, मुझे दिख रहा है, बी रूट टू से बी रूट टू कट जा रहा है, तो यानी E इज इक्वल टू क्या मिल गया, जीरो, मतलब जीरो इज द बाइनरी ऑपरेशन। सॉरी 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 सॉरी, दैट इज बिग मिस्टेक एक्चुअली, आइडेंटिटी इज द जीरो, है ना, यहाँ पर जीरो जो है एलिमेंट आपका आइडेंटिटी है। आप जीरो को किसी भी एलिमेंट में ऐड करेंगे तो वो एलिमेंट वैसा ही रह जाएगा, यानी कि A प्लस बी रूट टू को आप जीरो में ऐड करेंगे तो A प्लस बी रूट टू मिलेगा, यानी कि वो आइडेंटिटी है। दिस इज ऑल्सो बिलोंग टू बी जी। क्यों ऐसा हो रहा है, क्योंकि हम इसको लिख सकते हैं जीरो प्लस जीरो रूट टू एंड दिस इज ऑल्सो बिलोंग टू बी जी, करेक्ट। तो इसका मतलब, अरे यहाँ पे इनवर्स लिख दिया था, सो सॉरी सो सॉरी, आइडेंटिटी जल्दबाजी में हो जाता है, ठीक है। तो फिर करेंगे एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स करते हैं। तो मान लेते हैं मेरे पास एक एलिमेंट है
है ना, फॉर एवरी ए प्लस बी रूट टू बिलोंग टू बी जी, देर एग्जिस्ट, राइट, एक मिनट, बिलोंग टू बी जी, देर एग्जिस्ट, एक्चुअली ये देर एग्जिस्ट सिंपल है, देर एग्जिस्ट इसको बोलते हैं, देर एग्जिस्ट अ मेंबर लाइक सी प्लस डी रूट टू ऑल्सो बिलोंग टू बी जी। ओके, तो सी प्लस डी रूट टू बिलोंग टू बी जी, देन अगर वो एक इनवर्स है उसका, मैं इसको कह रही हूँ कि ये इनवर्स है इसका, तो ए प्लस बी रूट टू प्लस मैं करूंगी सी प्लस डी रूट टू, तो रिजल्ट क्या मिलेगा, आइडेंटिटी, ये आइडेंटिटी क्या था हमारा, जीरो। तो यहाँ पे अप्लाई करना, जरा ये क्या आ जाएगा, ए प्लस सी, सॉरी, नॉट ए प्लस सी करने की जरूरत ही नहीं है, आप करना चाहे तो कर सकते हैं, दोनों भी आपके ऊपर है, जैसे मैं कर ही देती हूँ। ए प्लस सी प्लस बी प्लस डी रूट टू इज इक्वल टू क्या है, जीरो। तो जीरो को मैं जीरो प्लस रूट टू लिख सकती हूँ, तो यहां से मेरे पास पहली इक्वेशन आएगी, ए प्लस जी सॉरी ए प्लस सी इज इक्वल टू जीरो एंड बी प्लस डी इज इक्वल टू जीरो। सो सो सॉरी, सो सॉरी ऑफ दैट, सर्दियों का मौसम आ रहा है ना। चलिए, तो a इज इक्वल टू माइनस ऑफ सी एंड b इज इक्वल टू माइनस ऑफ डी। बेसिकली हमें तो चाहिए था c और d का वैल्यू, तो c का वैल्यू आ जाएगा माइनस ऑफ a एंड आप सीधा ही लिख लो, क्यों इतना कंफ्यूज करेंगे हम, है ना, कंफ्यूज क्यों करें, c की वैल्यू निकालिए, क्योंकि c और d रूट टू ही हमारा क्या है, इनवर्स है। तो c इज इक्वल टू माइनस ऑफ a एंड d इज इक्वल टू माइनस ऑफ b। तो इस तरीके से c इज इक्वल टू माइनस ऑफ a प्लस माइनस ऑफ b रूट टू इज द इनवर्स ऑफ a प्लस बी रूट टू, राइट। तो इसका मतलब हर एक एलिमेंट का, क्योंकि मैंने एक आर्बिट्रेरी एलिमेंट, देखो ये बात समझ में नहीं आया क्या तुमको, एक बार मैं से रिपीट करती हूँ, जैसे a प्लस बी रूट टू टाइप के जितने भी एलिमेंट जी के अंदर हैं, मैंने एक आर्बिट्रेरी एलिमेंट ले लिया, तो मैं एक काम कर रही हूँ कि फिर इसका मतलब ये है, अगर एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स है तो इसका मतलब इस पर्टिकुलर जितने भी एलिमेंट इस टाइप के हैं, अरे भाई जितने भी क्या, सारे एलिमेंट इस टाइप के हैं, तो a प्लस बी रूट टू का c प्लस डी रूट टू क्या है, इनवर्स है। तो अगर मैं इन दोनों को ऑपरेट करूंगी विद द ऑपरेशन, तो रिजल्ट आइडेंटिटी मिलेगा, तो वही मैंने कर दिया। तो मैं क्या कह रही हूँ, c और d की वैल्यू निकाल लीजिए, तो c और d की वैल्यू जो निकाल लेंगे आप, तो इस तरीके से आप इनवर्स निकाल लेंगे। तो मैंने दोनों को ऐड करके जीरो कर दिया, इक्वेट करा, तो c की वैल्यू मुझे मिला ये और d की वैल्यू ये मिला। तो अब आप देखिए कि माइनस ए प्लस माइनस ऑफ बी रूट टू ये इनवर्स है ए प्लस बी रूट टू का। तो आप जितने भी एलिमेंट ऐसा लें, जैसे मान लो मैंने एक, सॉरी, लेट्स टेक अनदर एग्जांपल लाइक हियर, मैंने ले लिया वन प्लस टू रूट टू, ठीक है, ये जी के अंदर आएगा। तो एक काम करते हैं, इसका इनवर्स निकालते हैं, इसका इनवर्स मैं निकालूंगी, ए का क्या करना है, माइनस ऑफ ए, तो माइनस ऑफ वन, टू का क्या करना है, माइनस ऑफ टू, तो माइनस का टू, रूट टू बिलोंग टू बी जी। आप इन दोनों को ऐड करें, देखो रिजल्ट जीरो आता है कि नहीं है, दोनों का रिजल्ट जीरो आ जाएगा, तो इसका मतलब ये है दोनों को जब ऐड करेंगे हम तो रिजल्ट जीरो मिलेगा। इसका मतलब क्या है कि दोनों आपस में इनवर्स हैं एक दूसरे को, तो इसका मतलब क्या है कि इन सभी का इनवर्स एग्जिस्ट करता है। तो ऐसे जितने भी एलिमेंट है इस पर्टिकुलर ग्रुप के अंदर, वो सभी का इनवर्स एग्जिस्ट करता है। तो हमें तो यही दिखाना था ग्रुप, अगर अबेलियन दिखाना हो तो एक प्रॉपर्टी आपको और सेटिस्फाई करनी पड़ेगी, कॉम्यूटेटिविटी। कॉम्यूटेटिविटी भी आप चेक कर सकते हैं, आपको मैं होमवर्क दे दे रही हूँ। तो पार्ट वन, ये वीडियो आपका पार्ट वन रहेगा, इसमें और भी मैंने क्वेश्चन ले रखे हैं, ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, उन सभी क्वेश्चन को टैकल करते हुए हम लोग फिर नेक्स्ट लेवल के ऊपर ऐसे आगे बढ़ते चले जाएंगे, ठीक है। तो अभी के लिए इतना ही करते हैं, फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच मेरे साथ इतनी देर तक बने रहने के लिए, एंड लॉट्स ऑफ थैंक यू। आप प्लीज अगर आप थोड़ा सा अपना वक्त निकाल के देख रहे हैं और वो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको टाइम टू टाइम वीडियो मिल जाए, क्योंकि ये वीडियोस आपको जरूर हेल्प करेंगी। और अगर फिर भी कुछ कमी रहती है, आपको लगता है, तो आप जेन्युइन फीडबैक इन द कमेंट बॉक्स आप लिख सकते हैं, हम आपका कमेंट बेसिकली कंसीडर करेंगे इन द नेक्स्ट लेक्चर्स, ओके। तो आप अपनी बातें रख सकते हैं, और हमारी एकेडमी में बहुत सारे प्लेंटी ऑफ कोर्सेज चल रहे हैं, आप उनको इनरोल करके आप वहाँ पे हमसे जुड़ सकते हैं, और भी वहाँ पर आपके डाउट्स और आपके जीवन की बहुत सारी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन हम निकालते हैं। आप हमारे साथ बने रह सकते हैं, और प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।